व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज का ये वीडियो ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज से ठीक 2 हफ्ते पहले मैंने लिया था एक 10,000 रुपीज ड्रॉप शिपिंग चैलेंज। इस चैलेंज में मुझे एक वेबसाइट बनानी थी, एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था, उसका प्रोडक्ट पेज डिजाइन करना था, उसकी एड क्रिएटिव्स बनानी थी और आखिर में मुझे बस इतना देखना था कि अगर हम लोग 10,000 रुपीज किसी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट पे स्पेंड करते हैं तो आखिर में हम लोग कितना ज्यादा उससे प्रॉफिटेबल हो पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एसेंशियल स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप भी ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इस पूरे चैलेंज का मेरा एक ही मोटिव था कि आप लोग को मेरे को प्रूफ करके दिखाना था कि ड्रॉप शिपिंग अभी भी वर्क करता है एंड विद द राइट स्ट्रेटेजीज आप लोग ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स में अभी भी सक्सेसफुल हो सकते हो। तो वीडियो चालू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑलराइट, सो द फर्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू डू इज फाइंड अ विनिंग प्रोडक्ट। तो वैसे तो विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के काफी ज्यादा मेथड्स है, लेकिन मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला एंड द मोस्ट जेनेरिक मेथड इज फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। तो सबसे पहले तो हम लोग आ चुके हैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे। यहाँ पर जैसे मैंने इंडिया को सिलेक्ट करा है, आप चाहे तो यहाँ पर ऑल पे भी सिलेक्ट कर सकते हो बिकॉज हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट रिसर्च करने को आए हैं, हम लोग यहाँ पर कॉम्पिटिटर रिसर्च नहीं करने वाले। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर ऑल सिलेक्ट करा है, राइट। तो पूरे वर्ल्ड वाइड में जितनी भी एड्स चल रही है कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड वो हमें यहाँ पर दिखने लग जाएंगी। तो जैसा कि यहाँ पर मैं एक कीवर्ड डाल रहा हूँ सेल। अब ये एकदम जेनेरिक कीवर्ड है, इस पर्टिकुलर छोटे कीवर्ड में काफी ज्यादा हमें यहाँ पर एड्स देखने को मिल जाएंगी। ऑब्वियसली अगर आप लोग फेसबुक एड्स यूज करते हो तो ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है सेल करके, ये काफी ज्यादा लोगों के एड क्रिएटिव्स में कहीं ना कहीं पर तो लिखा होता है, या तो उसके डिस्क्रिप्शन में या तो फिर उनके टाइटल में एंड सो ऑन। सो दिस इज लाइक अ पर्टिकुलर कीवर्ड जिसकी मदद से आप लोग काफी ज्यादा जो एड्स है उसे ढूंढ सकते हो। अब बेसिकली यहाँ पर मैं कुछ टाइम के लिए स्क्रॉल करता हूँ और जो भी मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं उन्हें मैं शॉर्टलिस्ट करके एक गूगल शीट में कॉपी करके लिख देता हूँ। नाउ द सेकंड मेथड दैट आई मोस्टली यूज इज पेड सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म सच एज मिनिया। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं मिनिया के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ और मिनिया का डैशबोर्ड ना काफी ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऑफर्स वगैरह भी चल रहे हैं तो इनको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो एंड यहाँ पर ना अलग अलग चीजें आप लोग कर सकते हो। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर मैजिक सर्च वाले ऑप्शन पे आते विच इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर दैट आई लाइक टू यूज पर्सनली, यहाँ से आप लोग काफी ज्यादा चीजें कर सकते हैं। जैसे मान के चलो आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढ लिया, उसकी इमेज है बस आपके पास और आपको उसका एक वीडियो क्रिएटिव फाइंड करना है जो यूनिक हो या कुछ अलग हो, तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो, क्रिएटिव फाइंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वहां पर अपना जो इमेज है उसे अपलोड कर सकते हो। और मिनिया जो है ना पूरे इंटरनेट पे सर्च करके जो भी एड्स जो भी वेबसाइट्स उससे लिंक्ड है वैसे टाइप के वीडियोस से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से वो सारी वीडियोस आप लोग को यहाँ पर दिखने लग जाएंगी। तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो और जो भी आपको बेस्ट वीडियोस लगते हैं थोड़ा बहुत उसको एडिट कर सकते हो, बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक डाल सकते हो, कुछ वॉइस ओवर्स डाल सकते हो एंड सो ऑन। एंड इस तरीके से बेसिकली आप लोग एक ऐसी एड क्रिएट कर पाओगे जो कि मार्केट में स्टैंड आउट कर पाए। मिनिया में और भी ज्यादा काफी टूल्स है जिनका आप यूज करके विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप लोग को भी मिनिया यूज करना है देन मेक श्योर टू क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू गेट एन एडिशनल 50% डिस्काउंट ऑन योर परचेज। तो जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो दिस इज द विनिंग प्रोडक्ट जो मैंने सिलेक्ट करा था और इसी प्रोडक्ट को हमने अच्छा खासा स्केल भी करा था। उस टाइम पे पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो मैंने फाइंड आउट करा कि दिवाली के टाइम पे ना ये प्रोडक्ट पर्टिकुलरली काफी ज्यादा अच्छे से सेल होता है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ट्राई आउट किया जाए। और जहां तक मैंने प्रोडक्ट रिसर्च करी, ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो दिवाली से 1 महीना पहले सैचुरेट होना चालू हो जाता है और काफी ज्यादा लोग इसे सेल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू सेल दिस प्रोडक्ट बिकॉज अभी मार्केट में इतने ज्यादा भी कंपटीशन नहीं है और मैं भी इस कंपटीशन में घुस सकता हूँ। तो इस स्टेज पे मैंने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया था और मैंने मार्केट रिसर्च भी करके एक चीज पता लगा ली थी कि ये प्रोडक्ट 110% चलने वाला है। अब जो नेक्स्ट स्टेप था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड दैट वाज टू क्रिएट योर शॉपिफाई स्टोर। अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि वो लोग प्रोडक्ट तो अच्छा फाइंड आउट कर लेते हैं, उसकी एड क्रिएटिव और उसके एड्स भी अच्छे क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन अपने वेबसाइट को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं करते एंड दैट इज द रीजन कि भले ही आपके वेबसाइट पे लोग आते हैं लेकिन आपकी वेबसाइट से वो परचेस नहीं करते। तो स्टोर क्रिएशन के बारे में तो हम लोग अभी इस वीडियो में इतना डीप में नहीं घुसने वाले, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी है। तो अगर आप लोग ने वो वीडियो चेकआउट नहीं करे देन आई वुड हाईली रिकमेंड टू चेक आउट दैट वीडियो। उस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आप लोगों को कैसे आपका स्टोर क्रिएट करना है, जिसकी मदद से अगर कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है देन ही इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू बाय फ्रॉम योर वेबसाइट। और बेसिकली और भी ज्यादा चीजें मैंने उस वीडियो में बता के रखी जिसकी मदद से आप लोग अपने कस्टमर के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। तो स्टोर क्रिएशन के बारे में हम लोग इतना डीप में नहीं घुसने वाले। अगर आप लोग को वो वीडियो चेकआउट करने तो ऊपर आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो बेसिकली इस तरीके का हमारा कुछ स्टोर हमने डिजाइन करा था। ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हो बेसिक में हमने नाम दिया हुआ है अपने प्रोडक्ट का, यहाँ पर इसकी प्राइसिंग वगैरह लिखी हुई है एंड बाकी सारी चीजें भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर सिंपली मैंने एक कॉम्पिटिटर फाइंड आउट किया था जिसकी मेरे को डिस्क्रिप्शन काफी ज्यादा अच्छी लगी और उसी को सिंपली मैंने कॉपी पेस्ट करके अपने वेबसाइट पे पेस्ट कर दिया था। तो इस तरीके
तरीके की कुछ जिप्स वगैरह इसमें ऐड की गई थी, जिसकी मदद से आपके कस्टमर के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड बेसिकली कस्टमर को ये भी पता चल जाता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो काम कैसे करता है। तो इसकी मदद से आपके कस्टमर के जो भी दिमाग में डाउट्स वगैरह होते हैं वो काफी हद तक क्लियर हो जाते हैं। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हो इस तरीके की हमारी कुछ वेबसाइट है। राइट साइड में आप लोग थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख सकते हो और यहाँ पर सिंपली आप लोग प्रोडक्ट की इमेजेस भी देख सकते हो। इस तरीके की कुछ प्रोडक्ट की इमेजेस हमने इसमें डाली हुई है। तो बेसिकली सिंपल फॉर्मेट में मैंने अपनी वेबसाइट को रेडी कर दिया। अब ये सारी चीजें तो कंप्लीट हो गई थी, अभी हमें बनाना थी इसकी एड क्रिएटिव। तो एड क्रिएटिव के लिए मैंने सिंपली क्या करा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे मैंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कीवर्ड को टाइप इन करा और वहां से मुझे जो बेस्ट वीडियो लगा उसे मैंने डाउनलोड कर लिया। फिर मैंने 11 लैब्स और ChatGPT का इस्तेमाल करके एक वॉइस ओवर क्रिएट कर लिया और उसे थोड़ा सा एडिट करके एक नॉर्मल सी एड क्रिएटिव बना दी। अब अगर आप लोग को फेसबुक एड्स के बारे में नहीं पता है, कैसे कैंपेन क्रिएट करना है, कैसे बाकी सारी चीजें करनी है, तो आप लोग मेरा ये वाला वीडियो जरूर देख सकते हो। तो बेसिकली उस वीडियो में मैंने जो स्ट्रेटेजीज बताई जिसका इस्तेमाल करके आप लोग को फेसबुक एड्स कैंपेन बनाना होता है, उसी सेम स्ट्रेटेजीज को इस्तेमाल करके मैंने अपना पहला कैंपेन लॉन्च करा विद द इनिशियल बजट ऑफ ओनली 400 रुपीज पर डे। देखो मुझे एक चीज तो पता थी कि ये प्रोडक्ट अच्छा खासा चलने वाला है, लेकिन दैट डजंट मीन कि हम लोग इनिशियली ही डायरेक्टली उस पे 1000, 2000 या 3000 ऐसे टाइप का बजट लगा दे। बेसिकली हम लोग थोड़ा सा स्लोली स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे वेबसाइट पे थोड़े से लोग वगैरह आए, पिक्सल जो है अच्छे से एक्टिवेट हो जाए और काफी ज्यादा चीजें जो है अच्छे से फ्लुएंटली वर्क करे। तो जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पर डैशबोर्ड पे देख सकते हो, 1 से लेके अगर मैं 38 सितंबर तक करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑर्डर दिखा रही है, वो भी एक टेस्ट ऑर्डर हमने ही प्लेस करी थी जस्ट टू सी कि ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज वर्क कर रहा है कि नहीं। तो बेसिकली पिछले मंथ में एक भी एड रन नहीं हुई थी। अब 3 अक्टूबर को हमने इस पर्टिकुलर एड को लॉन्च कर दिया था रात को 12 बजे, 400 रुपए का बजट इनिशियली रख के। और जब हमारा पूरा दिन हो गया तो हमें टोटल आई थी 4 सेल्स। तो यहाँ पर एक चीज मैंने गलत बोल दी, यहाँ पर मैंने एक कैंपेन नहीं, यहाँ पर मैंने 2 कैंपेन रन किया था। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये वाला एक पर्टिकुलर कैंपेन था जिसको मैंने एडवांटेज बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर दिया था और उसमें 1000 रुपीज का बजट लगाया था बिकॉज हमने और एक क्रिएटिव जो है उसमें डाला हुआ था। राइट, सिमिलर स्टेप्स को यूज करके 11 लैब्स के इस्तेमाल करके अलग थोड़ा सा एक क्रिएटिव बना दिया था जस्ट टू टेस्ट आउट कि हमारा जो क्रिएटिव है कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। राइट, 4 अक्टूबर के दिन भी हम लोग की एड्स रन हो रही थी। यहाँ पर इस दिन पे हमें सिर्फ 2 सेल्स आती है और ये जो पहला वाला जो कैंपेन हमने स्टार्ट करा था, इस कैंपेन को मैंने बंद कर दिया था बिकॉज जो एक क्रिएटिव अच्छा चल रहा था वो ही अच्छा रिजल्ट हमें दे रहा था। तो मैंने सोचा कि इसे ही रन होने देते हैं, इसी एड कैंपेन को हम लोग थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं। 5 अक्टूबर को अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर हमें 5 सेल्स टोटल आती है। तो अगर 4 अक्टूबर को तो हमें 2 सेल आई। अगर 5th पे आते हैं हम लोग तो 5th पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें टोटल 6 सेल दिखा रही है और इसमें भी 1 सेल दिखा रही है। मेरे ख्याल से ये प्रॉपरली रात का जो थोड़ा सा बजट बचा था उसमें इसने 1 सेल निकाल दी थी एंड दैट इज द रीजन यहाँ पर 1 सेल दिखा रही है। क्योंकि अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस पे कोई अमाउंट स्पेंड नहीं हुआ था 5 अक्टूबर के टाइम पे। तो अभी हम लोग शॉपिफाई पे वापस से जाते हैं और अभी हम लोग जाते हैं 6 अक्टूबर को। तो 6 अक्टूबर को हमें आती है वापस से 5 सेल विच वाज नॉट अ लॉट, लेकिन मुझे एक चीज तो पता थी कि फिलहाल नवरात्रि वगैरह चालू हो गई थी तो ये जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऊपर जाने वाली थी जैसे जैसे नवरात्रि खत्म होने को आने वाली थी। उसके बाद हम लोग आते हैं 7 अक्टूबर को और अगर आप लोग 7 अक्टूबर को देखें तो 7 अक्टूबर को इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। और अगर यहाँ पर फेसबुक एड्स मैनेजर पे भी अगर आते हैं हम लोग और फेसबुक एड्स मैनेजर पे यहाँ पर टोटल 6 सेल दिखा रही है। अब ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, बिकॉज इसमें से कुछ ऑर्डर्स जो थे हमने कैंसिल कर दिए थे कस्टमर को कॉल करने के बाद। तो बेसिकली ये जो ऑर्डर थे वो कस्टमर की तरफ से कैंसिल हुए थे एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पर आप लोग को सिर्फ 3 ऑर्डर्स दिखा रहे हैं बल्कि टोटल ऑर्डर्स हमें आए थे 6। तो अगर हम लोग नेक्स्ट दिन पे जाते हैं विच वाज द 8th of अक्टूबर, तो अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो 8 अक्टूबर को वापस से 6 ऑर्डर। तो पिछले एक हफ्ते से मैंने इस प्रोडक्ट पे ज्यादा कुछ करा नहीं था। मैंने इस पे मेरे ख्याल से 400 से 500 रुपए के बजट में ही इसमें खेला था और ज्यादा इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करी थी। 4-5 ऑर्डर दिन के निकल रहे, 6 ऑर्डर निकल रहे, कभी 7 निकल रहे। अब 8 अक्टूबर के टाइम तक मैंने इस कैंपेन में ज्यादा कुछ छेड़खानी नहीं की थी। उसका एक सिंपल रीजन था, मैं चाहता था कि मेरी एड्स जो है वो एटलीस्ट एक हफ्ते तक अच्छे से चले और उसके बाद अपना जो पिक्सल है वो अच्छे से उसे ऑप्टिमाइज कर ले और फेसबुक प्रॉपर्ली उसे ऑप्टिमाइज कर ले। तो बेसिकली उस तरीके से मेरा पिक्सल, मेरा वेबसाइट और मेरा फेसबुक एड अकाउंट रेडी हो तो ऑप्टिमाइज द सेल्स कन्वर्जन ऑन माय स्टोर। एंड 9th अक्टूबर को जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें टोटल आए थे 17 ऑर्डर्स एंड द टोटल रेवेन्यू वाज ऑलमोस्ट 14,000 रुपीज। तो बेसिकली जो मेरा ये 400 रुपए के बजट वाला कैंपेन था उसे मैंने रन होने दिया, उस पर मैंने कुछ भी छेड़खानी नहीं करी। सिंपली मैंने एक नया एड कैंपेन क्रिएट करा विद एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन। तो जैसे ही मैंने उसे क्लिक करा अब मुझे पता था कि मेरे वेबसाइट पे अच्छे खासे लोग आ रहे हैं,
मेरा पिक्सल अच्छे से ट्रेन हो चुका है, तो इसीलिए मैंने उसे इनिशियल बजट 1100 1200 या 1500 के आसपास मैंने मेरे ख्याल से दिया था उसका बजट, राइट। तो जैसा कि अगर आप लोग देख सकते हो एडवांटेज बजट में उस दिन पे टोटल जो स्पेंड था वो 1400 रुपए के आसपास था। 400 रुपए हमारे नॉर्मल कैंपेन के जो मैं चला ही रहा था, जिसके ऊपर मैंने छेड़खानी नहीं करी। और ये जो नया कैंपेन था इसमें ऑलमोस्ट 1000 रुपीज स्पेंड हुए थे। कॉस्ट पर रिजल्ट भी आप लोग देख सकते हो 103 रुपीज है, विच इज नॉट दैट बैड। इस वाले पे तो 50 रुपए का कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा था, तो मैंने इस पे कुछ भी छेड़खानी नहीं की, इसे जैसे चल रहा था वैसे चलने दिया। तो 10 ऑर्डर्स हमें आए थे एडवांटेज बजट कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन के साथ वाले में, और 8 सेल्स हमें आई थी ये दूसरे वाले कैंपेन में जो हमने इसे चलने दिया था। अब नेक्स्ट डे पे आते हैं हम लोग, जो कि है हमारा 10th ऑफ अक्टूबर। अब 10 अक्टूबर को हम लोग ने सिमिलरली उसी चीज को चलने दिया, और टोटल हमारा जो रेवेन्यू था 12,000 के आसपास था, और 17 टोटल ऑर्डर्स आए थे। तो अगर मैं यहाँ पर भी जाता हूँ फेसबुक एड्स मैनेजर पे 10th ऑफ अक्टूबर पे जाता हूँ, तो सिमिलरली आप लोग देख सकते हो थोड़ी सी परफॉर्मेंस में डिप यहाँ पर देखने को मिलती है, बिकॉज यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट भी 113 के आसपास जाता है, और वेबसाइट परचेजेस भी इस पे सिर्फ 7 दिखाता है। वेरस अगर नीचे वाले पे भी जाते हैं हम लोग दूसरे इस पे, तो यहाँ पर थोड़ी सी आप लोग इस पे भी डिप देख सकते हो, जहां पर इसका 50 रुपए कल आ रहा था कॉस्ट पर परचेज, यहाँ पर सीधा डबल होके 100 रुपीज के आसपास पहुंच गया है। लेकिन इस कैंपेन को मैंने थोड़ा चलने दिया था जस्ट बिकॉज इसका जो सीपीसी था वो मुझे 2 रुपए के आसपास पड़ रहा था, 2-3 रुपए के आसपास पड़ रहा था। तो एवरी 2 रुपीज 3 रुपीज आई एम स्पेंडिंग, कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे आ रहा है और इस प्रोडक्ट को चेकआउट कर रहा है। और फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो थोड़ा सा इसी तरीके से काम करता है, तो कभी कभी आप लोग को थोड़ा सा डिप देखने को मिल सकता है परफॉर्मेंस में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कैंपेन्स को डायरेक्टली बंद कर दो। तो थोड़ा सा पेशेंस का यहाँ पर सवाल आता है, तो पेशेंस रखा करो थोड़े से, और आप लोग को डेफिनेटली 110% अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट डे पे। अब 11 अक्टूबर के टाइम पे भी हमें आती है टोटल 13 सेल्स और ऑलमोस्ट 10,000 रुपए के आसपास का रेवेन्यू। अगर हम लोग 12 अक्टूबर को जाए तो 12 अक्टूबर को भी हमें आती है टोटल 11 सेल्स और 11,400 रुपए के आसपास का रेवेन्यू। तो अगर हम लोग सिमिलरली 11 और 12 तारीख का डेटा यहाँ पर देखें, तो 11 तारीख को अगर मैं आता हूँ फेसबुक एड्स मैनेजर पे, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने और एक कैंपेन क्रिएट करा था। नाउ द रीजन बीइंग सिंपल कि ये जो एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन मैंने स्टार्ट करा था, इस पे मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए थे। जैसे फेसबुक एडवांटेज कैंपेन स्टार्ट करता है उसी तरीके से मैंने सिंपली अपना एड क्रिएटिव इसमें डाला था। अब जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ से काफी ज्यादा चेंजेस नहीं करे थे, तो मुझे ऐसी जगहों से ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे थे जहाँ का आरटीओ रेशियो काफी ज्यादा हाई है। तो मैंने सोचा कि इस कैंपेन को धीरे धीरे करके बंद कर देते हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे आरटीओ परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ जाए और फिर मेरे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाए। तो मैंने सिमिलरली और एक कैंपेन क्रिएट करा 800 रुपए का बजट डाल के, और उसमें मैंने जो भी हाई आरटीओ वाले पिन कोड्स थे उनको एक्सक्लूड कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो 11 तारीख को तो एडवांटेज वाले कैंपेन ने तो 35 रुपए का रिजल्ट दिया है, बट आई डिडंट वांट दैट, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि जो हाई आरटीओ वाले पिन कोड से वहां पर मेरे प्रोडक्ट्स जाए और वहां से फिर आधे से ज्यादा रिटर्न हो जाए। तो इसीलिए मैंने ये और एक कैंपेन स्टार्ट करा था। तो यहाँ पर हमने टोटल स्पेंड करे थे 1000 रुपीज। सिमिलरली अगर हम लोग 12 तारीख को आते हैं, 12 अक्टूबर के टाइम पे आते हैं, तो 12 अक्टूबर को अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे तो एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन वाला जो कैंपेन चल रहा था उसको मैंने कंप्लीटली शट ऑफ कर दिया था। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अक्टूबर 13 को, तो यहाँ पर मैं अगर अक्टूबर 13 पे जाता हूँ फेसबुक एड्स मैनेजर पे, तो बेसिकली अक्टूबर 13 को पता नहीं क्या हुआ था इस एड अकाउंट को, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कॉस्ट पर रिजल्ट जो है काफी ज्यादा हाई चला गया था। इस पे तो ऑलमोस्ट 300 रुपए कॉस्ट पर रिजल्ट चला गया था, और रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं दिख रहे थे। बट जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, बहुत सारे लोग यहीं पर गलती कर देते हैं कि अपने फेसबुक एड्स को बंद कर देते हैं। देखो बेसिकली फेसबुक है ना अपनी अलग अलग ऑडियंस को टेस्ट आउट कर रहा रहता है बीच बीच में, ताकि आप लोग को अच्छा वेबसाइट परचेज, आप लोग को अच्छा कन्वर्जन मिल सके। तो बीच में अगर फेसबुक की तरफ से थोड़ा सा अगर आप लोग को डिप वगैरह दिखता है परफॉर्मेंस में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उस एड कैंपेन को पर्टिकुलरली बंद कर दो। तो इस दिन पे हमें इतनी अच्छी कुछ सेल्स नहीं आई थी, और टोटल हमने स्पेंड किए थे 800,000 रुपए के आसपास, लेकिन हमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिली थी। तो फिर हम लोग जाते हैं 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को आप लोग देख सकते हैं वापस से 14 सेल्स हमें आती है, और 10,900 के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ फेसबुक एड्स मैनेजर पे 14 को, अब बेसिकली इस टाइम पे मैंने जो अपना और एक कैंपेन क्रिएट करा था 800 रुपए का बजट डाल के, जिसमें मैंने पिन कोड वगैरह एक्सक्लूड करे थे, उसको भी मैंने बंद कर दिया था, जस्ट बिकॉज मुझे नहीं लग रहा था कि उस पे इतना ज्यादा पोटेंशियल निकल सकता है, बिकॉज उसके रिजल्ट्स जो है वो इतने ज्यादा बेटर भी नहीं आ रहे थे कंपेयर टू द बेसिक वन जो मैंने 400 रुपए से स्टार्ट करा था। अब हम लोग आते हैं लास्ट डे पे, विच वॉज आवर 15th ऑफ अक्टूबर। अब इस टाइम पे मैंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टोटली बंद कर दिया था। 15th ऑफ अक्टूबर को हम लोग को आती है 7 सेल
और जैसा कि अगर आज है 16 तो 16 पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 0 सेल्स, राइट। तो अगर मैं 15 को जाता हूँ तो 15 को आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आती है टोटल 7 सेल्स। तो बेसिकली अगर हम लोग टोटल देखें 3 तारीख से लेके 15 तारीख के आसपास अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर जो टोटल ऑर्डर्स हमें आए थे वो थे 111 ऑर्डर्स, और यहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू निकल के आ रहा है वो 89,000 रुपीज के आसपास निकल के आ रहा है। आप लोगों ने अगर मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा तो ये जो सेल्स का नंबर था वो 1 लाख से भी ऊपर था, लेकिन कुछ ऑर्डर्स मैंने कैंसिल करे थे एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पर जो सेल्स का रिजल्ट है वो 89,000 रुपीज के आसपास पड़ रहा है। अगर हम लोग फेसबुक एड्स मैनेजर पे आते हैं तो और 3 तारीख से लेके 15 तारीख को इसे अगर मैं अपडेट करता हूँ तो टोटल इस पर्टिकुलर चैलेंज में हमने स्पेंड करे थे 10,605 रुपीज। अगर टैक्स वैक्स के साथ पकड़े तो ऑलमोस्ट 12,000 रुपए आप लोग यहाँ पर पकड़ सकते। अभी आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। ऑलराइट, तो अभी हम लोग आ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर के शीट पे, और जैसा कि आप लोग को पता है हमने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 10,000 रुपए के आसपास स्पेंड करे थे, लेकिन वो जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट टैक्स वगैरह पकड़ के 12,000 रुपए के आसपास था, राइट। तो यहाँ पर जो टोटल एड स्पेंड है हम लोग उसे 12,000 यहाँ पर डाल देते हैं, राइट। टोटल जो हमारे ऑर्डर्स थे वो थे 111, तो उसको मैं यहाँ से डाल देता हूँ 111 जो है हमारे टोटल ऑर्डर्स थे। तो बेसिकली हमारा जो टोटल रेवेन्यू था वो ऑलमोस्ट 89,000 रुपीज के आसपास था, तो 89,000 पुट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं मोटा मोटा लेके चलता हूँ 60% के हिसाब से लेके चलता हूँ, ज्यादा भी एक्सैजरेट नहीं करेंगे चीजों को और 60% के हिसाब से ही इसे लेके चलेंगे। तो बेसिकली एक प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग हमें पड़ रही, मैंने अपने ही एरिया में एक सप्लायर ढूंढ लिया था जो मुझे वो प्रोडक्ट अच्छे दाम पे दे रहा था, और बेसिकली खुद से शिप करके जो टोटल अमाउंट पड़ रही थी मुझे शिपिंग वगैरह के साथ, पैकेजिंग के साथ, वो ऑलमोस्ट 180 रुपीज के आसपास पड़ रही थी। तो यहाँ पर जो बेसिकली हमने आरटीओ को कॉस्ट है उसे 80 रुपीज पे ही सिलेक्ट करके रखा है, और टोटल इस चैलेंज से 10,000 रुपए स्पेंड करके हमने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है 25,000 रुपीज का। तो बेसिकली इस चैलेंज से हम लोग ने 25,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग को भी ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स के बारे में इसी तरीके से सीखना है और ऐसे ही रिजल्ट जनरेट करने हैं, तो आप लोग मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यू कैन सिंपली गो टू ecomstreetboy.in और वहां से आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में डेली लाइव सेशंस होते हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ, जहां पर हम लोग स्टार्टिंग से लेके फिनिश तक सारी चीजें आप लोग को ड्रॉप शिपिंग के बारे में बता देते हैं। कैसे आप लोग को प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं, कैसे आप लोग को आरटीओ मैनेज करना है, कैसे आप लोग को एड्स क्रिएट करने हैं, कैसे आप लोग को एड क्रिएटिव्स क्रिएट करनी है, कैसे आप लोग को स्ट्रेटेजीज यूज करनी है जिसकी मदद से आप लोग कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो पाओ। और इस तरीके के काफी ज्यादा स्ट्रेटेजीज हम लोग अपने स्टूडेंट्स को हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखाते हैं। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो इसी तरीके के रिजल्ट्स अचीव करने में, तो आप लोग मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आप लोग ने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, देन मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। वेल दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, एंड इफ यू डिड देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।